हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? चलिए आज हम देख रहे हैं ग्राफ ग्राफ थ्योरी। ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं, डेटा स्ट्रक्चर का ये यूनिट नंबर 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्राफ देखिए। ग्राफ की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ग्राफ कैसे ओरिजिनेटेड हुआ, कैसे ग्राफ थ्योरी आई, इवेल्युएट कैसे हुआ। तो सबसे पहले इसकी हम बेसिक एक डेफिनेशन देते हैं। यदि आपको लग रहा है तो आप स्क्रीन रोक के डेफिनेशन देख लीजिए, एक बार जरूर पढ़िएगा, बाकी मैं अभी बताता हूँ। तो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर क्या है? ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स कॉल्ड नोड और वर्टाइसेस। इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना। हाउ यू रिप्रेजेंट द इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स? बेसिकली ये बेसिक डेफिनेशन यही है आपकी ग्राफ के लिए, कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करें इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स को। और ये जो पॉइंट्स होंगे इंटरकनेक्टेड, उनको क्या बोलेंगे इन ग्राफ में? नोड्स बोलेंगे या वर्टाइसेस बोलेंगे। ठीक है, नोड और वर्टाइसेस बोलेंगे। इसकी जो एप्लीकेशन है, जो फील्ड है, एप्लीकेशन मतलब हाउ, वेयर टू यू यूज ग्राफ। तो इसका हम यूज करते हैं। ग्राफ आर यूज टू मॉडल एंड सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम involving relationships and connection in the field like computer science। कंप्यूटर साइंस की फील्ड रिलेशनशिप और कनेक्शंस की प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं यूजिंग ग्राफ। मैथमेटिक्स में इसका यूज होने वाला है, और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में इसका यूज होता है। कैसे यूज होता है हम आगे देखेंगे, कैसे यूज होता है। और अच्छा, इसका इसका ओरिजिनेट कैसे हुआ? ये एक वेल नोन, हिस्टोरिकली वेल नोन प्रॉब्लम है, कॉनिस्बर्ग ब्रिज प्रॉब्लम। ये ब्रिज प्रॉब्लम दी थी एक मैथमेटिशियन थे, इलर। उन्होंने इलर करके, आपने पढ़ा होगा, उन्होंने ये प्रॉब्लम सुलझाई थी। उन्होंने प्रॉब्लम दिया, सॉल्यूशन भी उन्होंने ही दिया था। उसके बेस पे, उसके बाद ही ग्राफ का इवैल्यूएशन वहां से हुआ, ओरिजिनेटेड। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये थी पहले, कॉनिस्बर्ग ब्रिज प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये थी कि कॉनिस्बर्ग एक शहर है। मैं पहले बता दूं, कॉनिस्बर्ग एक शहर है, उसमें एक रिवर बहती थी। ठीक है, वहां पे रिवर बहती थी। ये आपको जो ब्लू लाइन दिख रही है, ब्लू, ये एक तो पहले पूरा शहर है। इसका एक ग्राफ है, समझ लीजिए। ग्राफ में इसको मैप समझ लीजिए। ठीक है, ये ब्लू कलर की ये रिवर है, ये जो ग्रीन जो है ये ब्रिज है। ठीक है, जो कि कनेक्ट कर रहे हैं इस शहर को। तो टोटल ये शहर, ड्यू टू दिस रिवर, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, 4 पार्ट समझ में आ रहे हैं? एक पार्ट ये ऊपर वाला, ये एक पार्ट ही हो गया। दूसरा पार्ट मान लो ये बीच का। ठीक है, चारों रिवर। थर्ड ये, और फोर्थ पार्ट इस तरफ। ठीक है, अब प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम क्या है? सॉरी, ऊपर चला गया। हम्म कैन यू टेक अ वॉक थ्रू द टाउन विजिटिंग ईच पार्ट ऑफ द टाउन एंड क्रॉस ईच ब्रिज ओनली वंस। एक ब्रिज को आपके ओनली एक ही बार विजिट करना, हर पार्ट को एक बार विजिट करना है। और ये जो ब्रिज है, हर एक ब्रिज को सिर्फ एक बार ही आप जा सकते हैं, डबल नहीं जाना है। तो क्या इट इज पॉसिबल? ये है आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से सुन लीजिए। कैन यू टेक अ वॉक थ्रू द टाउन, विजिट ईच पार्ट ऑफ द टाउन एंड क्रॉस द एच ब्रिज ओनली वंस। ठीक है, हर पार्ट में आपको जाना है शहर के। और ये जो ब्रिज है, अवेलेबल ब्रिज, आप अपने मन से ऐड नहीं करना है। जो भी ब्रिज है उसमें एक ब्रिज पे आपको एक ही बार जाना है। ये आपकी प्रॉब्लम है, इसको आप देखिए चल चल के। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए तो आपको मैंने इमेज दिखाई थी मैप्स के साथ। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं इमेज को। देखिए सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई। ये जो ब्लू है ये आपकी रिवर हो गई। ये आपको जो ये दिख रहा है ग्रीन सा, ये ब्रिज हो गया। ठीक है, इसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब हम उसको लेबल लेबल कर दिया। हम ए बी सी डी अलग अलग पार्ट को देखिए, इस तरफ के पार्ट को ए बता दिया, इधर के बी, बीच वाले पार्ट को सी, और इधर के डी।
और ये जो ब्रिज को हमने PQRSTUV, ठीक है, 7 ब्रिज है टोटल और 4 पार्ट है, ठीक है, 4 पार्ट ऑफ द सेट, ठीक है, ABCD। और ये जो 7 ब्रिज है वो PQRSTUV, ठीक है। इसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई किया, ये देखिए ABCD, ए से C कनेक्टेड है तो P, ठीक है, Q कनेक्टेड है, ठीक है, ए से C। 2 ब्रिज थे P और Q, ये देखिए दोनों हमने बना दिए। C से B कनेक्टेड था, 2 ब्रिज थे R और S, ये हमने R और S बना दिए। B से D एक ही ब्रिज से कनेक्टेड था V, तो ये हमने ये बना दिया आपको। और A से D एक ही ब्रिज था U, तो ये हमने ये बना दिया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये कन्वर्ट हो गया, इसको हम, ठीक है। अब वही क्वेश्चन, हमें ये A CDB इन चारों पे पहुंचना है, चारों को विजिट करना है। और ये जो ब्रिज है हमारा, इस ब्रिज ब्रिज आपने ये इस ग्राफ, इस केस में PQUTRSV ये होगा, इसमें एक आपको ब्रिज पे और एक ही बार चलना है यहाँ पर, तो इसका आंसर है नो, ठीक है। आंसर अभी से मैं बता देता हूँ, नो आंसर है नो। अब हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम कुछ समझेंगे, रिलेट करेंगे इसमें। अभी आपको आंसर समझ में आ गया नो, हमने कैसे बता दिया नो, अभी हम समझेंगे आगे हमने कैसे इसको पढ़ा और कैसे आगे। ये अदर अगर अदर अदर एग्जाम्पल्स हैं, इसमें भी आप ट्राई कर सकते हो, हर में जाने की कोशिश करो, एक बात को एक ही बार, ठीक है। चलिए अब इसके पहले हम कुछ टर्म समझनी पड़ेगी, तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट टर्म समझ लीजिए, किसी भी जो हमने अभी डायग्राम जैसा बनाया, हमने इसको सिंप्लीफाई किया था इमेज को, ठीक है, मैप को हमने सिंप्लीफाई किया था, सिंप्लीफाई करते करते हमने एक ग्राफ, तो हमने जो शुरुआत में ग्राफ की डेफिनेशन क्या पढ़ी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन थी। अभी और अब हम देखने वाले, तो देखिए ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे थे, ये इसको कहते हैं वर्टेक्स, इन दिस टर्मिनोलॉजी, जो पॉइंट्स इसको वर्टेक्स बोलेंगे या नोड, ठीक है। और इन वर्टेक्स को जो कनेक्टेड लाइन, ये जो लाइन है इसको बोलेंगे एज, और ये होल इंटायर डायग्राम क्या कहलाएगा, ग्राफ। तो आपको वर्टेक्स समझ में, यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, एज, इसको हम वर्टेक्स बोलेंगे, और ये जो लाइन है बोलेंगे इसको एज, ठीक है। और एक चीज, यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी, डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, तो पूछ सकता है डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स क्या है, द नंबर ऑफ एज दैट लीड्स टू अ वर्टेक्स कॉल्ड द डिग्री। जितने कनेक्शन आपके जिस भी वर्टेक्स होंगे, जैसे यहाँ पे 3 है तो इसकी डिग्री होगी 3, यहाँ पे 2, तो ये आपकी इसकी डिग्री होगी 2। और दो टर्मिनोलॉजी देखिए, सिंपल पाथ और यूलर पाथ, ठीक है। पहले सबसे पहले देखते सिंपल पाथ। A route around a graph that visit every vertex once is called a simple path। हर वर्टेक्स को एक ही बार आपने विजिट कर लिया, ठीक है, सिंपल पाथ। A route around a graph that visit every edges once is called euler। हर एज को ओनली वंस, ठीक है, यूलर पाथ। दोबारा सुन लीजिए, सिंपल पाथ, a route around a graph that visit every vertex once। हर वर्टेक्स पे एक ही बार डबल नहीं पहुंच जा रहा है, आपने स्टार्ट किया, ठीक है, और सभी को विजिट किया, सिंपल पाथ। A route around a graph that visit every edges once is called euler, ठीक है। हर एज को एक ही बार आपने, हो सकता है वर्टेक्स में आप डबल पहुंचे, ये देखिए यूलर पाथ, ये हमने स्टार्ट किया था, ये गया, ये गया, ये गया, डबल आ गया, ये गया, ठीक है।
एज को डबल आपने हर एज को ओनली वन से किया इस पे, ये यूलर। ठीक है। अब अ ग्राफ इज हैविंग यूलर पाथ इफ, इसकी तीन कंडीशन है। ठीक है। आप चाहे तो आज इसको पॉज करके यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको देख सकते हैं और एक बार। अ गिवन ग्राफ इज हैविंग यूलर पाथ इफ, तीन पॉइंट ध्यान से देखिए, द नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑफ ऑड डिग्री मस्ट बी आइदर 0 और 2। ऑड डिग्री की वर्टेक्स किसी भी ग्राफ में, ऑड डिग्री की वर्टेक्स या तो 0 होने वाली है या तो 2। इसके अलावा कुछ भी हुआ तो वो गिवन ग्राफ, उस गिवन ग्राफ में यूलर पाथ पॉसिबल नहीं। ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, इफ नॉट देन देयर इज नो यूलर पाथ, वहां पे यूलर पाथ है ही नहीं। क्या बोला मैंने, फिर से देख लीजिए। The number of vertices of odd degree must be either 0 or 2। odd डिग्री की वर्टाइसेस या तो 0 होगी या तो odd डिग्री की वर्ट, सबसे पहले डिग्री तो समझ में आई आपको, हमने बताई थी अभी डिग्री। देखिए कितने नंबर ऑफ कनेक्ट, ऑड डिग्री मतलब इस पर्टिकुलर वर्टेक्स पे ऑड डिग्री, ये देखिए इसकी डिग्री कितनी, 1 2 3, और ये इवन हो गई इसकी डिग्री। अब इस ग्राफ में इस पर्टिकुलर वर्टेक्स की डिग्री कितनी, 3 1 2 3, इस वर्टेक्स की डिग्री 1 2। ठीक है। तो यूलर पाथ के लिए क्या कंडीशन है, किसी भी वर्टेक्स, द नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑफ द ऑड डिग्री मस्ट बी आइदर 0 और 2। इफ देयर इज नो, इफ नॉट देन देयर इज नो यूलर। ठीक है। और आगे देखिए, इफ देयर इज टू वर्टाइसेस विद ऑड डिग्री देन दे आर स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टाइस। यदि दो ही है आपके पास तो डेफिनेटली एक स्टार्टिंग होने वाली है और एक एंड, यूलर पाथ का स्टार्टिंग होगा एक, यूलर पाथ का एक होगा एक। देखिए ये एग्जांपल में आप समझ लीजिए, इसकी डिग्री 3 है, इसकी 2, इसकी 3। नंबर ऑफ ऑड डिग्री ऑफ वर्टाइसेस कितनी है, 2। दो हो गई इसमें नंबर ऑफ ऑड डिग्री ऑफ वर्टाइसेस, दो। अब देखिए एक स्टार्टिंग हो गई, एक एंड हो गई, तो ये यूलर पाथ। अब ये यही रूल हम आप इसी ग्राफ में लगाएंगे। अब यदि किसी ग्राफ में यूलर पाथ पॉसिबल है, ठीक है, यूलर पाथ है, तो आप हर वर्टेक्स में एक बार आपने विजिट किया, ये रूल। यदि यूलर पाथ इज पॉसिबल, इफ अ गिवन ग्राफ हैव यूलर पाथ देन यू कैन विजिट ईच ऑफ द एज वंस। जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, इस ग्राफ का, इस पर्टिकुलर कोनिसबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम, सिटी की प्रॉब्लम, 4 पार्ट थे इस सिटी के, 7 एजेस थी। क्वेश्चन ये था कि हम चारों पार्ट में विजिट कर जाएं और हर एक उसमें से एक बार, या एज से एक बार। तो अब इसकी नंबर ऑफ देखिए, वही हम आप यहाँ पे लगाने वाले हैं। इस पर्टिकुलर एक, इसकी आप डिग्री कितनी, 1 2 3। ठीक है, ऑड हो गई इसकी 1 2 3, ऑड हो गई इसकी 1 2 3। नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस 0 या 2, यहाँ पे 3 तो यहीं पे हो गई। सिंपल, इसको देख के हम बता देंगे यूलर पाथ इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ दैट यूलर। इसमें हम आप हर एक एज को ओनली वंस विजिट करके नहीं जा सकते, हर पार्ट विजिट कर सकते हैं पर ऐसा बहुत पॉसिबल होगा कि आपको किसी ना किसी एज को डबल आपको जाना पड़े। ठीक है। ये हाँ, और आपके लिए इम्पोर्टेंट, गेट, गेट में भी इसका क्वेश्चन आता है। गेट में ऐसा ग्राफ देता है, और यदि जो गेट के जो गेट में पढ़ाई करनी आ रही है, हायर स्टडीज में जाना है, गेट के एग्जाम देने, तो यूलर पाथ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वो पूछता है यूलर पाथ इज पॉसिबल और नॉट। तो आप ऐसे देखोगे कोई भी ग्राफ को, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस या तो 0 होगी या 2 होगी, इससे ज्यादा होगी तो आप सीधा बता दो यूलर पाथ नॉट। ठीक है। तो अभी हमने आज के इस वीडियो में क्या क्या देखा है, हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ, ग्राफ पढ़ा, ग्राफ की क्या डेफिनेशन थी, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड पॉइंट कॉल्ड नोड और वर्टाइस। ठीक है।
those points where some of these points linked by lines or edges। ठीक है। अब किसी भी ग्राफ में क्या होता है, वर्टेक्स होती है और एज होती है। ठीक है। वर्टेक्स, देखिए वर्टेक्स हुई और ये एज हुई। A point is called vertex, line is called edge, or the whole diagram is called graph। Okay। Now हमने क्या पढ़ा, degree of a vertex, number of edges that lead to a vertex is called the degree। जितनी भी कनेक्शन उस पर्टिकुलर वर्टेक्स में होने वाले हैं वो डिग्री कहलाती है। इस पर्टिकुलर वर्टेक्स डिग्री 3, इस पर्टिकुलर वर्टेक्स डिग्री। अच्छा, और एक इन डिग्री आउट डिग्री भी होती है, वो भी हम आगे आपको बताएंगे इन डिग्री किसको बोलते हैं, आउट डिग्री। पहले अभी आप डिग्री समझिए। ठीक है। उसके बाद हमने सिंपल पाथ देखा और यूलर पाथ, और हमने अब ग्राफ, किसी भी ग्राफ में यूलर पाथ इज पॉसिबल नॉट, इसकी कंडीशन दी। क्या कंडीशन थी? द नंबर ऑफ वर्टेक्सेस ऑफ ऑल डिग्री मस्ट बी आइदर 0 और 2, इफ नॉट देन देयर इज नो। ओके। तो ये हमने आज के वीडियो में ये देखा। नेक्स्ट हम आगे और देखने वाले हैं, आप ग्राफ के बारे में आगे पढ़ेंगे, ग्राफ क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है। ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।